वेलकम बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। 25 लाख विद्यार्थियों के महासमर में 2024 की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें अच्छे से अच्छे अंक अर्जित आप प्राप्त करें। इसमें आपकी मेहनत और गुरुजनों का मेहनत सभी इसके सराहनीय हैं। इसी के साथ हिंदी काव्य के कुछ यहाँ पर मर्म हैं जिनको आप देख लें, क्योंकि इस प्रकार से आपको बोर्ड में नंबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। जैसे रसखान जी का समैया है, मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन, जाओ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर को जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारन, अजो खग हो तो करो बस मेरो, जो खग हो तो बसेरो करो मेरी, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। विद्यार्थियों, सबसे पहले रेफरेंस में हम संदर्भ को देंगे। इनके संदर्भ में सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के समैया नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता रसखान जी। तत्पश्चात हम एक चीज लिखेंगे, प्रसंग, किन मर्मों का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने अपने जन्मों का वर्णन किया है कि हे ईश्वर, हमारे जन्म यदि इस रूप में हो तो कहाँ हो। भिन्न भिन्न रूपों में अपने भिन्न भिन्न जन्मों के स्थान का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात हम व्याख्या को देखेंगे। विद्यार्थियों, व्याख्या में क्या है? ऊपर ही स्पष्ट है, मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो। रसखान जी कह रहे हैं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ बसेरो करूं, कहाँ मेरा निवास हो? गोकुल गांव में मेरा निवास हो। हे प्रभु, यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो गोकुल के गांव में मेरा निवास हो, और जब पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चारों नित्यानंद की धेनु पसार। यदि पशुओं के रूप में मेरा जन्म तो कहाँ हो, चराओ नित्यानंद की धेनु मझार। तो नंद बाबा के गैयों के बीच में मैं निरंतर लगातार क्या रहूं, चलता। अपाहन हो तो वही गिरी को, यदि प्रभु मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पहाड़ के रूप में हो, तो उस पर्वत पे मेरा जन्म हो, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और अंत में इच्छा चाह रहे हैं जन्म की कि हे प्रभु, यदि इन सब के बाद मेरा जन्म यदि पक्षी रूप में हो, विहग खग के रूप में हो, तो बसेरो करो, तो मेरा वास कहां हो? कालिंदी कूल कदम की, कालिंदी बोले यमुना जी, और कुल माने किनारा, यमुना नदी के तट पर कदम्ब की धारण, कदम्ब के वृक्षों की छाया में मेरा निवास हो, मैं वहां पर निवास करूं। तो इसको लिखने के बाद आपको कुछ काव्यगत सौंदर्य भी लिखना पड़ेंगे। जैसे काव्य सौंदर्य में रस,
छंद, अलंकार, भाषा, शैली। यहां पर आप किस रस का वर्णन करें? भक्ति रस। नरसखान जी ने प्रभु के अपनी भक्ति का वर्णन किया, भक्ति रस का यहां पर समावेश है। छंद आपका क्या है, समैया, जैसा आप पहले से स्पष्ट है। अलंकार की बात देखी जाए तो दृष्टांत अलंकार और भाषा ब्रज भाषा है, और शैली हाँ बच्चों, प्रस्थान जी के दूसरे समैया के बारे में पहला जैसे मैंने बताया, उससे पहले दूसरे का वर्णन क्या है? आजू गई होती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद की भौर, रस खानी रही वही नंद की भौर। बाको जिया जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेरा लगाई के अंजनी, भौहें बनाई ठिठौनी, भौहें बनाई ठिठौनी। और डारी हमें लानी हार निहारत, डारी हमें लानी हार निहारत, वारत जाओ कुछ कारत छोड़ही, वारत जाओ कुछ कारत छोड़ही। संदर्भ के बारे में वही पूर्ववत संबंध आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के समैया नामक शीर्षक से दिया गया है। इसके रचयिता श्रेष्ठ कवि रसखान जी हैं। लेकिन जब हम प्रसंग के बारे में वर्णन करेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के उस बाल रूप का वर्णन किया है जिसको कोई ग्वालन जाके अपनी सखी से वर्णन करती है। और क्या वर्णन करती है व्याख्या में कि जब एक सखी ब्रज की दूसरी सखी के पास जाती है तो कहती है, रे सखी आज गई होती भो रही हो, रस खाने रही वही नंद। आज प्रातः काल होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, और क्या कहूं तुझसे माता जसोदा के सुख के बारे में। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहूं नहीं। सखी उनका जो लल्ला श्री कृष्ण है वो लाखों करोड़ बरस जिए, और जसोदा जी के सुख के बारे में वर्णन क्या किया जाए। वो तो इतनी आनंदित है, इतनी सुखी है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि तेल लगाई के अंजनी भौहें बनाई भी ठौने। जब माता जसोदा श्री कृष्ण जी को तेल लगाती हैं, अंजन मतलब काजल लगाती हैं, और भौहें बनाई की ठौने, और भौं पर नजर वाला टीका लगाती है ठिठौने। तो और डारी हमेलन हार निहारत वारत है जो चीज पुचकारत छौ नहीं। यानी तेल लगाने के बाद, काजल लगाने के बाद, नजर का टीका लगाने के बाद जब मैया यशोदा श्री कृष्ण जी को हार पहनाती हैं और
देख करके उन्हें बार बार पुचकारती हैं, बुलाती हैं, उछालती हैं, स्नेह करती हैं, वात्सल्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम काव्यगत सौंदर्य के बारे में देखें तो काव्यगत सौंदर्य के बारे में यहाँ पर कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर वात्सल्य रस, क्योंकि माता और पुत्र के प्रेम के वर्णन का उल्लेख किया गया है, वात्सल्य रस का उल्लेख हो जाएगा। छंद के बारे में आप देखेंगे तो छंद आपका ऊपर लिखा ही है, नामकरण समैया। अलंकार के बारे में आप रूपक के बारे में और भाषा ब्रज। चलिए